ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। आज मु डिस्कशन करी ओएचपीसी ओपीटीसीएल पॉसिबल क्वेश्चन ऊपर आम डिस्कशन करवा। पार्ट 1 पार्ट 2 रे 15टा क्वेश्चन डिस्कशन करथिले, पार्ट 2 रे 15टा क्वेश्चन डिस्कशन करथिले, 15टा 30 क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। ऑलरेडी पूर्व वर्षर क्वेश्चन आम डिस्कशन ऑलरेडी करिचे और सेटा यूट्यूब रे अपलोड हेइको। एबे आम कोन करबा किपरि भाबे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चन आसी पारे, जदि इलेक्ट्रिकल मेसीन पॉसिबल क्वेश्चन किमिति आसी पारे, जदि एमिति भाबे क्वेश्चन आसिला ताहाले आमे किमिति प्रिपरेशन हबा तापर आमे डिटेल आज डिस्कशन करवा। तो आज मु कोन करची टुडे विल टेक ओनली फॉर द 50 क्वेश्चन। आमे 50टा क्वेश्चन नबा इलेक्ट्रिकल मेसीन ऊपर। 50टा क्वेश्चन आमे प्रथम पर्याय रे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 एहीपरि आमे 5टा सब्जेक्ट ऊपर डिस्कशन करिया, 5टा टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिया। गुटो टॉपिक रो आमे 10टा क्वेश्चन एटलिस्ट 10टा क्वेश्चन आमे नबा। 10टा क्वेश्चन आमे केमिति सॉल्व करछे और आकु केमिति भाबे तैयारी करबा ता ऊपर आमु डिस्कशन करबी। जे आमे नबा इलेक्ट्रिकल मेसीन रो 5टा चैप्टर ऊपर जे ट्रांसफार्मर, नंबर 2 होची इंडक्शन मोटर, नंबर 3 होची अल्टरनेटर, नंबर 4 होची सिंक्रोनस मोटर, नंबर 5 होची डीसी मेसीन। ठीक है, आमे प्रत्येक सब्जेक्ट रु 10-10टा क्वेश्चन मान नबा। पार्ट 1 रे 10टा, पार्ट 2 रे 10टा, पार्ट 3 रे 10टा, पार्ट 4 रे 10टा, पार्ट 5 रे 10टा। प्रथम मु 10टा क्वेश्चन करूछि। प्रथम मु ट्रांसफार्मर 10टा क्वेश्चन करबा, ये थोड़ा लेंदी। 10टा क्वेश्चन कर साला परे आपण मानु देखियो, आपण माने एमिति भाबे तैयारी करिवो। कोन तैयारी करिवो, जे कोनसी चैप्टर को जिबा पूर्वरु आपण माने प्रथम सी चैप्टर को पढंतु, प्रथम चैप्टर पढंतु बा फैक्चुअल डाटा आपण घोषी के मन रखंतु। प्रथम होची फैक्चुअल डाटा, सेकंड होची कोन तार अंडरस्टैंडिंग कौन, व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, से किमिति इंडक्टिव पावर कौन कंडक्टिव पावर कौन सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपण को। तापर कौन करिए सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बुझला क्लियर। प्रथम फैक्चुअल डाटा को घोषी मन रखंतु, सेकंड होची कोन सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग रखंतु, थर्ड होची कोन प्रैक्टिस करन। जदि एपरि भाबे करिवे ये तीन स्टेप जे करिवे ताहाले आपण माने इजीली एग्जाम को क्रैक कर दे पारिबे। ठीक है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर मेटेरियल आर, से कौन पचाला क्वेश्चन आम डिस्कशन कर। देखो मु क्वेश्चन को मु डिस्कशन करछि कोन द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर मेटेरियल। आम जो ट्रांसफार्मर जो कोर जो मेटेरियल कौन प्रॉपर्टी हुआ दरकार, कौन प्रॉपर्टी हुआ दरकार। एतरे जतले जो कोर अछि, ये कोर ये जो ट्रांसफार्मर कोर अछि, ये ट्रांसफार्मर कोर किमिति हबा दरकार, को मेटेरियल बा को प्रॉपर्टी हुआ देख। दिस इज आल्सो को ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर जो कोर, ये ट्रांसफार्मर कोर मेटेरियल किमिति हबा दरकार बोले। दिस इज आल्सो को इनपुट साइड, दिस इज आल्सो को आउटपुट साइड। कौन कहिछि लो परमिएबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस, हाई परमिएबिलिटी एंड हाई हिस्टेरेसिस लॉस, हाई परमिएबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस एंड लो परमिएबिलिटी एंड हाई हिस्टेरेसिस लॉस। ये चारटा कंडीशन हमको देला। ये चारटा कंडीशन हमको नो डाउट आमे सब जानि आंसर, किंतु आमे तो किमिति आंसर करबा। जे कोनोसी मैग्नेटिक कोर हेले कोन दक आमे तो कोन दरकार ना मैग्नेटिक फ्लक्स हमको बेसिक दरकार। देखो ए गोटे फार्मूला आमे जानचे, फ्लक्स इक्वल टू एफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस एस। एस व्हाट द एस, एस इक्वल टू एल अपन म्यू इनटू ए। सो दिस एल इज द लेंथ, म्यू इज आल्सो कॉल्ड परमिएबिलिटी। देख आमको कौन दरकार, आमको बेसिक फ्लक्स दरकार। बेसिक फ्लक्स आम कौन करवा आमर एमएम प्रोड्यूस हम, कि रिलक्टेंस कम दरकार, कम हवा दरकार। जदि मु फ्लक्स बेसी प्रोड्यूस करी ताहले मते कौन दरकार ना रिलक्टेंस को आमे कम करिया दरकार। हेले रिलक्टेंस को किमिति करी, व्हाट इज एस रिलक्टेंस फॉर्मूला कोन एस इक्वल एल बाय म्यू इनटू व्हाट द एल, एल इज द लेंथ, व्हाट इज म्यू, म्यू इज आल्सो कॉल्ड परमिएबिलिटी, व्हाट इज ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया। हेले मु कोन करी ना ये एस को मु कम करी, जदि को एस को कम करी ताहले मते कोन करबा दरकार, मते ये पार्ट कोन मतलब एस को कम करी ताहले मते कोन दरकार एरिया बढ़िया दरकार, म्यू बढ़िया दरकार, लेंथ घटा दरकार। हेले जे कोनसे वाइंडिंग भीतर अछि मु तो वाइंडिंग तो क्रॉस सेक्शन काटी परिबिनी कि लेंथ को काटी परिबे। हेले मु कोन करी ना जो कोर अछि, कोर जो परमिएबिलिटी से कोर परमिएबिलिटी को बढ़ा दे, बुझला। जदि कोर परमिएबिलिटी बढ़ा दे, जदि मु हाई मैग्नेटिक कोर परमिएबिलिटी मु जदि रखिबी बा मु जदि बनेबी से कोरटा ताहले मते आराम से बेसी फ्लक्स मिलियो। जदि बेसी फ्लक्स प्रोड्यूस होला ताहले मते बेसी एमएम प्रोड्यूस हो, बेसी एमएम प्रोड्यूस होला मते हाई आउटपुट, मते हाई आउटपुट हमको मिलियो, बुझला क्लियर होला। सो से आम जो ट्रांसफार्मर कोर जो चूज कर चूज द कोर हैविंग द हाई परमिएबिलिटी मटेरियल, कौन कहते मु
हाई परमेबिलिटी मटेरियल हाई परमेबिलिटी देखिकी बा परमेबिलिटी गोटे एमती मटेरियल से परमेबिलिटी देखिकी आम कौन करवा यदि मैग्नेटिक मटेरियल को आम तीन भाग भेद करछे गोटे हूँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गोटे हूँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस गोटे हूँ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बुझला क्लियर तो कम आम चूज कले ड्यू टू दी परमेबिलिटी से कौन जेकोसी मैग्नेटिक मटेरियल बा जेकोसी कोर हाई परमेबिलिटी हवा दरकार बुझला क्लियर से जो ट्रांसफॉर्मर आम जो आम ट्रांसफॉर्मर कोर आम डिजाइन करवा जो ट्रांसफॉर्मर कोर कथा आम देखा ताहले आमको निहाती मन रहा दरकार कौन ये हाई परमेबिलिटी हवा दरकार गोटे पॉइंट सेकंड हूँ कौन लॉस कम दरकार लॉस कम हेले ताहले आमको दिस इज द सुइटेबल कोर फॉर दी ट्रांसफॉर्मर बुझला तो यही क्वेश्चन को सॉल्व करिया कले यही सब जिनिस आमको जानिबा दरकार यदि आम यही सब क्वेश्चन जानिबा नाही ताहले रट्टा मारिके आम एग्जाम पास हो पारिबा नाही तापर जो क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर the winding should be ideal transformer winding कौन हवा दरकार व्हाट द winding व्हाट द कंडीशन फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर जानिबा जे कोन ना आइडियल ट्रांसफॉर्मर काहू को व्हाट डू मीन बाय द आइडियल ट्रांसफॉर्मर कोई राम इज आइडियल बॉय राम इज आइडियल बॉय तो राम को झियो को लाइन माउनी राम जहा कले बाप माँ कथा मानुची राम खाइलु हाँ खाइली राम शोइलु हाँ शोइली तार अर्थ होची कोन जहा आमे कहलु से आज्ञा अनुकारी छात्र बा आज्ञा अनुकारी पुओ शिष्य बा पुओ होई पारे बा शिष्य होई पारे तार अर्थ होची जहा किछिल राम ने मतलब 100% एफिशिएंसी 100% एफिशिएंट ताको आमे कहबा ये दिस इज आइडियल बॉय सिमिलरली जदि आमे ट्रांसफॉर्मर कहबा दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर ता अर्थ होची कोन जेते आमे इनपुट देले हमको सही अनुसार 100% एफिशिएंसी हमको आउटपुट मिलियो सो दिस इज आल्सो कॉल योर आइडियल ट्रांसफॉर्मर हला आइडियल ट्रांसफॉर्मर अर्थ होची कोन कोई लॉस ना देयर इज नो लॉसेस देयर इज नो ओमिक रेजिस्टेंस को प्रकार रेजिस्टेंस नाही को प्रकार लॉस नाही ताको आमे को दिस इज आल्सो कॉल आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहले कोइ आंसर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हबनी लीस्ट रेजिस्टेंस हबनी इक्वल रेजिस्टेंस हले कोन हबो प्रॉब्लम हबो नो ओमिक रेजिस्टेंस कोई ओमिक रेजिस्टेंस कोई राम नाही सो दिस इज द कंडीशन फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर बुझला क्लियर आइडियल ट्रांसफॉर्मर होची कोन दिस 4 और 5 कंडीशन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इनपुट केवीए इक्वल टू आउटपुट केवीए देयर इज नो लॉस कौन प्रकार लॉस नहीं व्हाट आर द फ्लक्स प्रोड्यूस ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग द 100% लिंक्ड द सेकंड वाइंडिंग प्राइमरी वाइंड रे जति फ्लक्स प्रोड्यूस होची सब प्रकार फ्लक्स सेकंड वाइंड लिंक हवा दरकार देयर इज नो लीकेज फ्लक्स कौन प्रकार लीकेज फ्लक्स नाही देयर इज नो रेजिस्टेंस लॉसेस यदि कौन प्रकार रेजिस्टेंस नाही ताहले आमे सही प्रकार ट्रांसफॉर्मर कौन कहबा दिस इज आल्सो कॉल्ड आइडियल ट्रांसफॉर्मर बुझला क्लियर पारी देन जो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉस इक्वल 150 वाट full load and the full load copper loss equal 250 watt the maximum efficiency of a transformer the maximum efficiency of a transformer would occur when the total loss देखो एठी कौन करी गोटे छोटी ITI पिला ताऊ कौन करिया व्हाट द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी द कंडीशन फॉर द देखिए जे कोनोसी क्वेश्चन को सॉल्व करिया कहले माय डियर बा मो ओडिया भाई माने जे कोनोसी क्वेश्चन को सॉल्व करिया कहले हमको प्रथमे क्वेश्चन को भलरे पढ़िया दरकार क्वेश्चन कौन कहूची जदि क्वेश्चन टिके आग पछ हलो ताला हमर क्वेश्चन गलत है जो ठीक है देखो मैं क्वेश्चन को मु गलत करबी और क्वेश्चन को मु सॉल्व कर ठीक है कौन कहूची 2 kVA ट्रांसफॉर्मर रेटिंग कौन द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग kVA 2 kVA रो ट्रांसफॉर्मर अछि हे द आयरन लॉस के देला आयरन लॉस मतलब एफई हो आयरन लॉस केते होची 150 वाट ठीक है एंड फुल लोड कपल लॉस के देला 250 वाट आयरन लॉस होची 150 वाट फुल लोड कपल लॉस 250 वाट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर वुड अकर व्हेन द टोटल लॉसेस जदि मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर जदि अकर हला ताले व्हाट इज द टोटल लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर प्रथम जानिया पड़े व्हाट द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर इज व्हेन द आयरन लॉस इज इक्वल टू कपल लॉस कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी कोन जदि आयरन लॉस जदि इक्वल सहित कपल लॉस हो जिवो ताहले दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी देखो उल्टा हला बनी व्हेन द कपल लॉस इक्वल टू आयरन लॉस नाही नियम कोन कहूची V इक्वल टू I into R V डायरेक्ट पर्सन टू I V इक्वल टू I into R I इक्वल टू V by R V डायरेक्ट पर्सन टू I डायरेक्ट पर्सन V ये सेम नाही रे भाई बुझबला V डायरेक्ट पर्सन टू आमी जो कहछ ना ओम्स लॉ V डायरेक्ट पर्सन टू I डायरेक्ट पर्सन V नॉट सेम बुझला क्ला सिमिलरली आयरन लॉस इक्वल टू कपर लॉस और द कपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस सेम हेई पारिबो नाही कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी कोन कहूची जदी
आयरन लॉस इज इक्वल टू कपर लॉस हम ताहले आम कौन कहबा दिस इज द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी बुझला क्लियर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी कोन जदि आयरन लॉस इक्वल टू कपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस हेनी बुझला क्लियर जदि कपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस है ताहले मन को कहबा नहीं सर कपर लॉस आयरन लॉस सेम ना ना कपर लॉस कौन उल्टा ए इक्वल टू 2 1 इंटू 2 इक्वल टू और 2 इंटू 1 इक्वल टू दीटा तो सेम सर मु कौन लिखली 1 इंटू 2 इक्वल टू और 2 इंटू 1 इक्वल टू सर ये तो सेम ये सेम कौन असुविधा कौन ना असुविधा देख मु कौन कली जदि कपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस कली कपर लॉस केते अच्छी 250 200 केते बेसी लॉस हो बेसी लॉस हेले कौन मैक्सिमम एफिशिएंसी आमको आसब ना जदि मु कपर व्हाट द कंडीशन कौन आयरन लॉस इक्वल टू कपर लॉस हेले आयरन लॉस कपर लॉस मतलब हेले आयरन लॉस केते 150 वाट हेले कपर लॉस केते हबो ना कपर लॉस इक्वल टू 150 वाट हबो हेले व्हाट द टोटल लॉस कौन द टोटल लॉस इक्वल टू कौन आयरन लॉस प्लस कपर लॉस अर्थ हो 150 प्लस 150 केते 300 वाट है बुझला व्हाट द टोटल लॉस ऑफ द ट्रांसफर केते ना 300 वाट बुझला क्लियर जदि मु कपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस कर देबी जदि मु कपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस कर दी ताले कोन हो 250 होची कपर लॉस इज इक्वल 250 हो आयरन लॉस 250 प्लस 250 केतेला 500 वाट हैला केतेला 500 वाट आंसर अछि ना 500 वाट एई 500 वाट अछि बुझला सेति पई 1 into 2 इक्वल टू 2 into 1 इक्वल टू मैथमेटिक्स सेम किंतु इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू बा लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से दिरा समान हो पारिबो नाही बुझला क्लियर ट्रांसफर इज इंक्रीज जदि ट्रांसफर सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हैला जदि वोल्टेज को मु केप्ट कांस्टेंट जदि वोल्टेज मु कांस्टेंट रखली ताले व्हाट हैपेंड टू द अदर पैरामीटर कोन हबो ता पर हमें डिस्कशन करबा ठीक है हेले हमें कोन जानिचे ट्रांसफार्मर रो दिरा लॉस गोटोजी आयरन लॉस आउट होची कपर लॉस ठीक है तो आयरन लॉस को आम दी भाग भेद कर गोटे कौन हिस्टेरेसिस लॉस एंड अदर इज आल्सो कौन एडी करंट लॉस बोले आम जानचे हेले आम फॉर्मूला कौन चाहिए हिस्टेरेसिस लॉस पीएच इज इक्वल डायरेक्ट परसेंट द फ्रीक्वेंसी एंड बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऊपर डिपेंड करছে ठीक है आउ कौन जानची ना एडी करंट लॉस डायरेक्ट परसेंट द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर बोले आम जानते दिस इज आल्सो इक्वल व्हाट दिस इज आल्सो इक्वल व्हाट ठीक है आम भितर जावाने सिंपल डिस्कशन ठीक है आम जो भितर जा ताले बहुत भितर पड़ेगा आमको कि जना पड़ो ठीक है हेले कौन कले ना सप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर इंक्रीज देख मुझे सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कली ताले व्हाट हैपेंड द हिस्टेरेसिस लॉस इज आल्सो इंक्रीज ठीक है आम आउ किछि करने ठीक है जदि सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हैला ताहाले हिस्टेरेसिस लॉस भी इंक्रीज हबो ठीक है यदि आको दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2 equation number 1 को टिके मु सॉल्व कर देबी equation 1 को लिखली ph equal to some constant eta this is also frequency this is also b clear हैला हेले frequency कोन frequency equal to ph by eta into b जदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कले व्हाट हैपन यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज व्हाट हैपन द हिस्टेरेसिस लॉस इज आल्सो इंक्रीज ठीक है द हिस्टेरेसिस लॉस इज आल्सो इंक्रीज बुझला से कौन कहला यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफर इंक्रीज जदि मु सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कली वोल्टेज कांस्टेंट रखली जदि मु वोल्टेज कांस्टेंट रखली ताले व्हाट हैपन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपोनेंट डिफरेंट टाइप देखो जदि मो हिस्टेरेसिस जदि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख जदि फ्रीक्वेंसी को बड़े चली जदि वोल्टेज को कांस्टेंट रखली इरेस्पेक्टिव कौन हम द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल आल्सो डिक्रीज बुझला द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो डिक्रीज इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो डिक्रीज व्हाट हैपन द मैग्नेटाइज्ड कंपोनेंट एंड द कोर लॉस कंपोनेंट इज आल्सो डिक्रीज ठीक है तो ये चैप्टर को बुझिया हेले आमको ट्रांसफॉर्मर नो लोड कंडीशन को आम जाना पड़ो दि नो लोड कंडीशन दीटा कंपोनेंट अच्छी गोटे हूँ मैग्नेटाइज्ड कंपोनेंट आउट हूँ गोटे हूँ वर्किंग कंपोनेंट व्हाट द मैग्नेटाइज्ड कंपोनेंट एंड अदर इज वर्किंग कंपोनेंट ये मैग्नेटाइज्ड कंपोनेंट का ऊपर डिपेंड करछि तापर टिके आम डिस्कसन करिया को निहाती पड़ो ठीक है बुझला सेहीपरी एहीपरी क्वेश्चन को घोषिले हेनी एहीपरी क्वेश्चन को आपको दिमाग रखी हाँ यही प्रकार क्वेश्चन ये क्वेश्चन कौ चैप्टर आसे जदि जानिबो ताहाले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दे परिया नहले क्वेश्चन को सॉल्व करि परिया नाही बुझला क्लियर पारी आम जा क्वेश्चन नंबर जा 5 नंबर को इन ऑटो ट्रांसफर द पावर इज ट्रांसफर ऑटो ट्रांसफर जो पावर जो ट्रांसफर होची को प्रोसेसर होची कंडक्शन प्रोसेस होची कि इंडक्शन प्रोसेस होची कि कंडक्शन इंडक्शन प्रोसेस होची कि म्यूचुअल कपलिंग प्रोसेस होची देखो ट्रांसफॉर्मर एंड ऑटो ट्रांस देखो आम जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ुचे
ट्रांसफॉर्मर रे बहुत सारे 3टा कि 4टा चैप्टर आम कवर करछे गोटे होची कोन ना 3 फेज ट्रांसफॉर्मर गोटे होची 3 फेज ट्रांसफॉर्मर गोटे सिंगल फेज सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर वन इज सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर सेकंड इज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर थर्ड इज सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफॉर्मर 3टा चैप्टर एंड फोर्थ इज सीटी एंड पीटी करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड वीबीटी वोल्ट बा बीटी बा वेरिएक दिस इज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आम ट्रांसफर पढ़ुचे ठीक है जो क्वेश्चन आसला कौन ऑटो ट्रांसफर इज ए सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफर ठीक है इन ए सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफर कौन दि पावर दी प्रकार ट्रांसफर हम गोटे हूँ कंडक्टिव पावर आउट हूँ इंडक्टिव पावर कंडक्शन प्रोसेस भी ट्रांसफर हो और इंडक्शन प्रोसेस भी ट्रांसफर हो सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कंडक्शन प्रोसेस रहा सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफर बोथ कंडक्टिंग इंडक्टिव पावर दी पावर से ट्रांसफर करो इनपुट साइड टू दी आउटपुट साइड व्हाट द आंसर इज दिस इज आर बोथ कंडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस बुझला क्लियर तो यही भाव क्वेश्चन को आंसर आम कर ठीक है क्लियर है से कौन ए 200 वोल्ट ए 200/100 वोल्ट 200 by 100 volt 50 hertz transformer is excited to a 40 hertz from 100 volt side for the exciting current to the same जदि exciting current same है ताले what is the apply voltage ताले apply voltage कौन देखो frequency 200 volt out हो 100 side volt the step down transformer 50 hertz transformer एटा होची कोन 50 hertz transformer 50 hertz transformer सिगला to the excited at from 100 volt ये क्या है 100 वोल्टेज के साइड के ना 40 हज 100 वोल्टेज साइड के 40 हज ताले कौन हो देन फॉर द एक्साइटिंग सेम दीटा कर एक्साइटिंग करंट सेम है जो दीटा कर एक्साइटिंग कर सेम है व्हाट इज द अप्लाई वोल्टेज से कला कौन अप्लाई वोल्टेज के ठीक है अप्लाई F1 इक्वल टू V2 by F2 V1 के देछि व्हाट इज V1 इज आल्सो कॉल्ड इनपुट साइड ठीक है V1 इज आल्सो कॉल्ड 100 साइड दैट मींस 100 by 50 इक्वल टू V2 by 40 व्हाट इज V2 इक्वल दिस इज 80 वोल्ट ठीक है तो यही भाव क्वेश्चन को आम एमती सॉल्व करबा ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 सर्ज फॉर्मेशन इन ए ट्रांसफर ऑयल ड्यू टू दी which of the following ये जो सर्ज कौन से प्रकार कंडीशन ऑफ फॉल्ट देखाला द ट्रांसफर ऑयल कौन हम हीट हम जो हीट हम से कौन कर कैन ऑब्जर्व मॉइस्चर इट ऑब्जर्व फॉर द मॉइस्चर एंड दैट द प्रोसेस इज आल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ठीक है दिस इज ए डिस्लॉज फॉर्मेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑयल ठीक है दिस इज ए फैक्ट ऑफ ए लार्ज पावर ट्रांसफर आर मेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है ये जो ट्रांसफर हम जो कोर जो बनोचे ये ट्रांसफर कोर को मटेरियल बना है द ट्रांसफर कोर मेड इन cold roll grain oriented silicon steel CRGO मन रख CRGO cold roll grain oriented silicon steel आमे कौन करछे ना cold roll लेख मु लिखुची दिस इज आल्सो cold rolled grain oriented सिलिकॉन स्टील आमे कौन करछे सिलिकॉन ऐड करछे सिलिकॉन क्यों ऐड करछे व्हाई आमे कौन करछे ना सिलिकॉन ऐड हबा द्वारा वी कैन मिनिमाइज द हिस्टेरिसिस को कम करिया पई आमे सिलिकॉन ऐड करछे एडी करंट को लॉस को मिनिमाइजेशन करी आमे कौन करछे ना लैमिनेशन करछे लैमिनेशन बुझला क्लियर हला सेति पई आमे CRGO कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील आमे यूज करछे कोर रे बुझला देन क्वेश्चन नंबर 9 कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट लोड टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट open circuit test interaction test which of the following tests are to conducted for the determination of the voltage regulation of a transformer ठीक है voltage transformer और voltage regulation जानिया पाई बा calculation the voltage regulation आमे बाहर करिया पाई को प्रकार टेस्ट आमे यूज करछु व्हाट टाइप ऑफ द टेस्ट यू कैन यूज इन ए ट्रांसफर देखो दिस इज फैक्चुअल डाटा ठीक है ट्रांसफॉर्मर डिफरेंट टेस्ट ऊपर ये क्वेश्चन अछि व्हाट द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर वन इज को द पोलर टेस्ट one is open circuit test second is short circuit test third is also called back to back test or the Chapman test or the Chapman test of a transformer ये चारि प्रकार आमे टेस्ट करछे बा दिस इज आल्सो को रिटार्डेशन टेस्ट बोले आमे ता कहछे बुझला क्लियर बा ये चारि प्रकार टेस्ट टू वोल्टेज रेगुलेशन आमे जो बाहर कहछे कोटे दिस इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये फैक्चुअल डाटा को घोषि के आपन को मन रखिया पड़े ठीक है लास्ट क्वेश्चन नेगेट द लॉसेस इफ द पावर ट्रांसफॉर्मर inductively is equal to the power transfer conductively is an auto transformer then the secondary to the primary ratio
देन द सेकेंडरी टू द प्राइमरी रेशियो इज सेकेंडरी टू द प्राइमरी रेशियो मतलब के र वैल्यू बाहर कर बुझला क्लियर से कौन कहला नेग्लेक्टिंग लॉसेस आम लॉसेस को नेग्लेक्टिंग करदा जदि जे कौन से ऑटो ट्रांसफॉर्मर रे इंडक्टिव पावर जदि इक्वल टू कंडक्टिंग पावर है तार के र वैल्यू बाहर कर केयर वैल्यू बाहर कर कौन गला यदि पावर ट्रांस देखो ये क्वेश्चन को आम पढ़िया निहात दरकार बारंबार पढ़ले ही आम जापर ये क्वेश्चन कौटू आसी कौन यदि पावर ट्रांसफर इंडक्टली इज इक्वल टू दी पावर ट्रांसफर कंडक्टली हेले इंडक्टिव पावर कौन व्हाट द इंडक्टिव पावर इक्वल टू इनपुट पावर इनटू के व्हाट द इंडक्टिव पावर इक्वल टू आउट कंडक्टिव पावर द इंडक्टिव पावर इक्वल टू 1 माइनस के इंटू इनपुट the conductive power equal to k into input ठीक है inductive power equal to input into 1 minus k conducting power equal to input into k बुझला conduction power equal to k into input और the induction power equal to 1 minus k into input बुझला दीटा का सेम जे दीटा का सेम है ताहले कोन ना 1 minus k equal to k तो k केला k equal to 2k equal to 1 k केतला k वैल्यू equal to half is equal to 0.5 value केता आसला k value केता आसला this is 0.5 what the then the second to the primary ratio is also called transformation ratio but आपको हम कोचे k कोचे k value केते 0.5 देखा एही पर बाहर क्वेश्चन को हमें किमि सॉल्व कर ठीक है बुझला जदी हम पाखर अंडरस्टैंडिंग नाही जदी हम अंडरस्टैंडिंग नाही ताला हमें क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा नाही बुझला इंदा जिंस ऊपर आपण ध्यान देबे one is also called factual data number 1 is also called फैक्चुअल डाटा ये फैक्चुअल डाटा को आपण माने रट्टा मारे के मन रख ठीक है सेकंड इज आल्सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग होगा दरकार जदि सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग हम ना ताहले आम क्वेश्चन घोषिक सॉल्व कर पारे जदि आम क्वेश्चन घोषिक जावा ताहले परीक्षा रे हमर दिमाग काम करिनी परीक्षा आम हड़बड़ हो जा परीक्षा जदि गोटे क्वेश्चन जदि मन एपट सेपट पचारला क्वेश्चन टे घुमे देला ताहले आम ताको आंसर कर परिबा नाही ठीक है नंबर 2 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट नंबर 3 इज काम एंड क्वाइट मन को पैसेंस calm and quiet patience बा दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिस ठीक है बा प्रेजेंस विथ प्रैक्टिस यदि करबो ताहाले आपण माने सॉल्व करबा बा आपण माने एग्जाम क्रैक कर पारे ठीक है वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।